हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर। तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ लेंस। हम भी लगा रहे हैं, हेडिंग लगाइएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कौन कौन सा टर्म पढ़ेंगे सर? बहुत सारे टर्म के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, जिसे आमतौर पे हम ओ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे। सीओसी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आरओसी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे थर्ड नंबर पे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, पी एक्सिस कर देते हैं। इसके बाद हम और क्या सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे फोकस के बारे में। ठीक है, फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस के केस में टोटल दो तरह का फोकस होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है तुम्हारा फर्स्ट फोकस बाबू, एक होता है तुम्हारा फर्स्ट फोकस जिसे कि हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है तुम्हारा सेकंड फोकस। दूसरा क्या होता है आपका सेकंड फोकस, जिसे हम लोग F2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद और भी कुछ सीखेंगे, जैसे सीखेंगे फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि 2f1 क्या होता है और ये 2f2 क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसमें यह भी बात करेंगे कि 2 स्मॉल f2 क्या होता है, सॉरी 2 स्मॉल f1 क्या होता है, और यहाँ पे ये सीखेंगे 2 स्मॉल f2 क्या होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। फोकल लेंथ को आमतौर पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, सब के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये सारा टर्म समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे का जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो भी सवाल आएगा लेंस के ऊपर, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म सीखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सीखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में जानेंगे। लेंस के पास टोटल दो तरह का फोकस होता है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस होता है। ठीक है, फर्स्ट फोकस से क्या रिलेटेड होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकस से क्या रिलेटेड होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकस से क्या रिलेटेड होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ। सेकंड फोकस से क्या रिलेटेड होगा, सेकंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या सीखेंगे, 2f1 पॉइंट क्या होता है, 2f2 पॉइंट क्या होता है। ये सारी चीजें के बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे। उसके बाद फ्रेश हेडिंग लगाइएगा ऑप्टिकल सेंटर। नोट कीजिए यहां तक। हो गया? यस सर। तो ये सब पॉइंट के बारे में सीखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस कितने तरह का, दो, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस से जो फोकल लेंथ रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल f1। सेकंड फोकस से जो फोकल लेंथ रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल f2। इसके बाद सीखेंगे 2f1 पॉइंट क्या होता है, 2f2 पॉइंट क्या होता है। 2f1 पॉइंट से क्या रिलेटेड होता है, 2 स्मॉल f1। 2f2 पॉइंट से क्या रिलेटेड होता है, 2 स्मॉल f2 रिलेटेड होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया? यस सर। मिटा दें? यस सर। चलो, हमें दोबारा हेडिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम बस उसको इरेज नहीं करेंगे, हमारे हेडिंग लग जाएगा। चलो मिटा ही देते हैं, थोड़ा हमें भी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। चलिए, रेडी हैं सारे बच्चे? बिल्कुल। आइए समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? आसान सा चीज होता है, कुछ नहीं होता है, और ऐसे ही पढ़ा हमने तो आसान ही रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर, सबसे पहला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से? ओ से। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि लेंस दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का। पहला कॉनकेव लेंस, दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस।
या कह सकते हो पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। दोनों लेंस का फिगर बना लेते हैं पहले, फिर देखो चीजें कितना आसान हो जाता है। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बाबू, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इधर एक और फिगर बनाते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और अच्छे टर्म यूज करना चाहते हो तो तुम कह सकते हो ये है तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इसके लिए क्या कह सकते हो कि सर ये बाई कॉनकेव लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है, ठीक है। पिछले क्लास में आपको ये भी पढ़ाए थे कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। ये क्या करता है, कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट। इसी वजह से कॉनकेव लेंस को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। Hence, convex lens is also called converging lens. Is also called converging lens. और इसे क्या कहते हैं, hence concave lens is also called diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आया बात समझ में, बिल्कुल। अब बात आता है कि सर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, कोई भी लेंस के पास एक वैसा पॉइंट होता ही होता है जहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो उसके अंदर कोई डेविएशन आने वाला नहीं है, वो अपने पाथ से भटकेगा नहीं, वो अपने पाथ को बदलेगा नहीं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहां से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा पार कर गया, ठीक है। इधर से भी कोई दूसरा रे ऑफ लाइट आया, वो भी बेचारा बड़े प्यार से ऐसे करके पार हो गया, ठीक है। इधर से कोई तीसरा रे ऑफ लाइट आया, वो भी बेचारा बिल्कुल यहाँ से क्या हो गया, पार हो गया। आप देख सकते हैं ये एक वैसा पॉइंट है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो उसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। तो लेंस के अंदर वैसा पॉइंट जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए पास कर जाता है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह का चीज इसमें भी होता है। मान लेते हैं कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके पास कर गया, कोई दूसरा रे ऑफ लाइट आया, वो भी बेचारा ऐसे करके पास कर गया, ठीक है। कोई तीसरा रे ऑफ लाइट आया, वो भी बेचारा ऐसे करके क्या हो गया, पास हो गया। अब देखो बीच में एक ऐसा पॉइंट बना जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। कौन सा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। कोई पूछेगा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, हर एक लेंस के पास एक वैसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट जाए वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होता है, वो अपने पाथ से भटकता नहीं है, वो अपने पाथ में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं लेके आता है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पे भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। अब कब तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर अंदर होगा, कब सरफेस पे होगा, कब बाहर होगा, ये बातें डिपेंड करता है R1 और R2 के वैल्यू पे। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस पे क्या करता है, चीजें डिपेंड करता है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में जो भी लेंस पढ़ना है वो पतले पतले लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन से लेंस, पतले पतले लेंस के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो तुम्हारा पतला पतला थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो थिन बाई कॉनकेव लेंस होता है, उस केस में जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है या फिर कह सकते हैं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसका, लेंस का, वो और ऑप्टिकल सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे क्या करता है, लाई करता है। हमने आपको 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का वैसा पॉइंट जहां से कोई रे ऑफ लाइट पास करे और उसके अंदर कोई डेविएशन ना हो।
मतलब रे ऑफ लाइट पास कर जाए विदाउट एनी डेविएशन, पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, ये जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पे भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। कब कहां पर कैसे होगा ये बातें डिपेंड करता है R1 और R2 के वैल्यू पे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे पतले पतले बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो तुम्हारा पतले पतले बाई कॉनकेव लेंस होते हैं, इस केस में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का दोनों सेम ही होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब ध्यान रखिएगा लेंस का मिड पॉइंट, लेंस का मिड पॉइंट। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट्स करने का। ये क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट्स करता है इसी कारण से इसे और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ये तुम्हारा क्या है, बाई कॉन्केव लेंस, ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। इधर का सब कुछ नोट करिएगा, हमको इसकी इरेज करना है, क्योंकि इरेज करेंगे तो लिखेंगे कहां पे। ऊपर का कट गया जी। चलिए ठीक है, हो गया, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए तीनों पॉइंट लिख दे रहे हैं। Those point of lens through which ray of light passes without any deviation called ऑप्टिकल सेंटर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आमतौर पे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर कैन बी प्रेजेंट inside the lens on the surface of lens as well as outside the lens डिपेंडिंग ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। R1 का मतलब क्या होता है, R1 का मतलब होता है, ROC का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 क्या होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस होता है और कुछ नहीं होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, इन केस ऑफ thin biconvex and thin biconcave lens. In case of thin biconvex and thin biconcave lens, the optical center present on the geometrical center
जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, मिड पॉइंट ऑफ द in case of thin biconvex and thin bicconcave lens, the optical center present on the geometrical center of the lens. इसका मतलब क्या है? जो पतले पतले तुम्हारे थिन बाइकॉन्वेक्स होगा और जो पतले पतले मतलब थिन बाइकॉन्केव लेंस होगा, उन केसेस में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों सेमी पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा। दोनों सेमी पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा। 3 पॉइंट आपको बेसिक क्या करना है? ध्यान रखना है। ये कौन सा लेंस है? बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? बाइकॉन्केव लेंस, बाइकॉन्केव लेंस। ये 3 पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के बारे में ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। पहला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए पास कर जाएगा। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर हो सकता है, लेंस के सरफेस पे हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? R1 और R2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। R1 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसका? फर्स्ट सरफेस का। पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा किया गया था। R2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस का। ठीक है, R2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? सेकंड सरफेस का। इन दोनों के ऊपर पिछले क्लास में काफी बेहतर चर्चा किया गया था। अभी इसके बाद फिर से करते हैं, तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। पतले पतले जो आपके बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लेंस होंगे, उस केस में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? लेंस का मिड पॉइंट, और कुछ नहीं होता है। चलिए, हो गया, इरेज कर दें। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अगला हेडिंग लगाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, बी नंबर में लगाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, समझिएगा, पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो हमारा लेंस होता है उसके पास 2 सरफेस होते हैं, उनमें से कम एक तुम्हारा क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। साथ ही साथ आपके दोनों सरफेस भी कर्व हो सकते हैं। मतलब 2 सरफेस होता है, दोनों कर्व हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कर्व तो होना ही होना चाहिए। उससे कम में बात बनने वाला नहीं है। एक बार फिर से, लेंस के पास टोटल 2 सरफेस होते हैं। अगर दोनों कर्व हो तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक कर्व तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम कोई लेंस बना लिया ऐसे करके, हमने कोई लेंस ऐसे करके बना लिया। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट सरफेस और इसका नाम दे दिया हमने सेकंड सरफेस। इसका नाम दे दिया हमने सेकंड सरफेस। ठीक है, समझाने के लिए अब यहां फर्स्ट सरफेस को इरेज कर दे रहे हैं। फर्स्ट सरफेस को हमने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। यहां पे हमने बनाया था क्या? कॉन्वेक्स लेंस बनाया था, कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। समझाने के लिए हमने फर्स्ट सरफेस को फिलहाल क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट सरफेस थोड़ा सा कर्व लग रहा है, थोड़ा सा कर्व लग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्व पार्ट का जो भी सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कर्व पार्ट का जो रेडियस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार फिर से, कर्व पार्ट का जो भी सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और कर्व पार्ट का जो भी रेडियस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जरा सोचो, समझो और बताओ, अगर हम इस कर्व पार्ट का यूज करके, इस कर्व पार्ट का यूज करके एक स्फीयर बनाना चाहें, एक स्फीयर बनाना चाहें, तो वो स्फीयर कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना आपके लिए, ऐसा ही तो बनेगा। अगर ये पूरा स्फीयर है तो इस स्फीयर का सेंटर कहां होगा? कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा। अब इस बड़े वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस कर्व पार्ट का भी होगा। इस बड़े वाले स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वही इस कर्व पार्ट का भी सेंटर होगा। और इस कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है उससे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये सेकंड सरफेस का है, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? C2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? C2 कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से, अगर इस कर्व पार्ट का ये पूरा का पूरा स्फीयर है,
तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। किसका? पूरे स्फीयर का। जो इस पूरे स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस क्या होगा? इस वाले छोटे से कर्व पार्ट का भी होगा। और कर्व पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, आर ओ सी से। ठीक है। और क्योंकि ये सेकंड पार्ट का है तो उसे क्या कहते हैं? R2 कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? R2 कहते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है वो वही होता है जो उसके द्वारा बड़े से स्फीयर का सेंटर होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है वो सेंटर वही होता है जो बड़े वाले स्फीयर का होता है जिसका कि ये छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। किसी भी कर्व पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो वही रेडियस होता है जो बड़े वाले स्फीयर का होता है जिसका कि ये छोटा सा एक हिस्सा है। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्स्ट सरफेस को भी। अब यहाँ पे हमने क्या बना लिया? फर्स्ट सरफेस वैसे करके हमने बना लिया। जरा सोचो, समझो और बताओ। इधर तुम्हारा सेकंड सरफेस था, इधर हमने इस पर क्या बना लिया? फर्स्ट सरफेस भी बना लिया। ठीक है। अगर इस फर्स्ट सरफेस का यूज करके हम कोई स्फीयर बनाना चाहें तो वह स्फीयर कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना आपके लिए। ये क्या बनेगा? स्फीयर बन जाएगा। ठीक है। इस बड़े वाले स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा, होगा ना। चलिए, इस बड़े वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर किसका होगा? इस कर्व पार्ट का भी होगा। और कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है किसका? फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट सरफेस का है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? C1 कह देते हैं। इस बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कौन सा वाला होगा? यही वाला तो होगा ना, यही वाला तो होगा। ठीक है। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? रेडियस। ठीक है। अब जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा? इस कर्व पार्ट का भी होगा। ठीक है। और कर्व पार्ट का जो रेडियस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का है इसीलिए इसे क्या कहेंगे? R1 कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? R1 कहेंगे। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये वही रेडियस, ये वही सेंटर होता है जो इसके द्वारा बनाए गए बड़े से स्फीयर का होता है। ठीक है। किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब जो C का वैल्यू होता है, जो R का वैल्यू होता है, वो वही होता है जो इसके द्वारा बनाए गए बड़े वाले स्फीयर का होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बड़े से स्फीयर का जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, या फिर बड़े से स्फीयर का जो भी सेंटर होगा, जो भी रेडियस होगा, वही इस छोटे से कर्व पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है। उसी तरह से ये तो तुम्हारा क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। इधर बनाते हैं कॉनकेव लेंस, ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या बन गया बाबू? कॉनकेव लेंस। ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस कर दो, ये सेकंड सरफेस कर दो। ठीक है। फर्स्ट सरफेस का स्फीयर कुछ ऐसा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। स्फीयर इधर बना तो इधर ही कहीं क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। मतलब बड़े वाले स्फीयर का सेंटर इधर ही कहीं तो होगा ना। ठीक है। जो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होगा वही इस कर्व पार्ट का भी सेंटर होगा। ठीक है। और कर्व पार्ट का जो भी सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। इसका जो भी रेडियस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट का है तो इसे C1 कर दो, फर्स्ट पार्ट का है तो इसे R1 कर दो। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है। सेकंड पार्ट के द्वारा जो भी स्फीयर बनेगा वो कुछ ऐसा ही तो बनेगा, इस तरफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बड़े वाले स्फीयर का सेंटर इधर कहीं होगा। ठीक है। बड़े वाले स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर किसका होगा? इस कर्व पार्ट का भी होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है। कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व पार्ट का जो रेडियस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेकंड सरफेस का तो C2 कह दो, इसे क्या कह दो? R2 कह दो। ये होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे किया गया? चलो देख लेते हैं। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है बाबू? कॉनकेव लेंस है। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द center of a sphere from which it is a part। ठीक है। ठीक उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ a sphere
रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज अ पार्ट, फ्रॉम विच इट इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है वो वही सेंटर होता है जो बड़े वाले स्फीयर का होता है जिसका कि ये छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है वो वही सेंटर होता है जो बड़े वाले स्फीयर का होगा जिसका कि ये छोटा सा हिस्सा है। अरे इस बड़े वाले स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा ही तो है, ये है क्या, बड़े वाले स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा ही तो है। ठीक है, तो किसी भी कर्व पार्ट का जो सेंटर होता है वो वही सेंटर होता है जो कि स्फीयर का होता है जिसका कि ये छोटा सा एक हिस्सा है। आया बात समझ में? ठीक उसी तरह से किसी भी कर्व पार्ट का जो रेडियस होता है वो वही रेडियस होता है जो कि बड़े वाले स्फीयर का होगा जिसका कि ये छोटा सा हिस्सा है। किसी भी कर्व पार्ट का जो रेडियस होता है वो वही रेडियस होता है जो बड़े वाले स्फीयर का होगा जिसका कि ये छोटा सा हिस्सा, ये कर्व पार्ट क्या है, छोटा सा हिस्सा ही तो है किसका, ये बड़े वाले स्फीयर का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में? बिल्कुल, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए इसे इरेज करते हैं, कुछ चीजें और भी समझाते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर जो भी लेंस पढ़ना है वो पतला पतला लेंस पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंदर मोटे मोटे लेंस के बारे में स्टडी नहीं करना है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर जो लेंस है वो कैसा है, पतला है। हमारे सिलेबस के अंदर जो भी लेंस है वो कैसा है, थिन है। और थिन के अंदर भी केवल दो ही पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ना है तुम्हारा थिन बाई कॉन्वेक्स पढ़ना है बाबू, और दूसरा तुम्हारा क्या पढ़ना है दोस्त, थिन बाई कॉनकेव पढ़ना है। ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर जो भी लेंस है वो सब के सब कैसे हैं, थिन है। 10th में ही नहीं 12th में भी चले जाओगे तो सारे लेंस तुम्हारे थिन ही है। ठीक है, पतले लेंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो भी लेंस है वो थिन है, और थिन में भी केवल दो ही तरह के बारे में पढ़ना है, थिन बाई कॉन्वेक्स और थिन बाई कॉनकेव। थिन बाई कॉन्वेक्स और थिन बाई कॉनकेव के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ज्यादा कुछ हमें पढ़ना उड़ना नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ लो, कहानी खत्म। अब देखो समझना, यहाँ पे जब फर्स्ट पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर किया तो फर्स्ट पार्ट से मेजरमेंट शुरू किए, सेकंड पार्ट का स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जब फर्स्ट पार्ट का मेजरमेंट शुरू किए तो यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू किए, सेकंड पार्ट का मेजरमेंट शुरू किए तो सेकंड सरफेस से स्टार्ट किया। आया बात समझ में? बिल्कुल। लेकिन जरा सोचो समझो और बताओ, अगर लेंस बहुत बहुत पतला होगा, जरा सोचो, ये तो लेंस तुम्हारा कैसा है, बहुत मोटा है। अगर हम कह देते हैं फर्स्ट सरफेस है, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस का जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं बनेगा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी इधर ही कहीं होगा। मतलब इसके लिए जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं तुम्हारा इधर होगा। और मेजरमेंट कहाँ शुरू किया, फर्स्ट सरफेस से शुरू किए। ठीक उसी तरह से सेकंड सरफेस के लिए जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इधर कहीं होगा। ठीक है, मेजरमेंट कहाँ से शुरू किए रेडियस का, सेकंड सरफेस से। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ से एक चीज आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, कि अगर तुम फर्स्ट सरफेस को सेकंड मान लेते हो और सेकंड सरफेस को फर्स्ट मान लेते हो, फर्स्ट सरफेस को क्या मानते हो, सेकंड, और सेकंड सरफेस को क्या मान लेते हो, फर्स्ट, तो जो तुम्हारा C2 था वो C1 बन जाएगा, जो C1 था वो C2 बन जाएगा, जो R2 था वो R1 बन जाएगा, जो R1 था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। ठीक है, जरा सोचो समझो और बताओ, अगर हम इसको सेकंड मानते हैं, इस सरफेस को क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं बाबू। ठीक है, और इस सरफेस को क्या मान लेते हैं, चलो फर्स्ट मान लेते हैं। जब हमने इस सरफेस को सेकंड माना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, C2, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, R2। इस सरफेस को फर्स्ट माना तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, C1, इसके लिए क्या यूज करेंगे, R1। आया बात समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम इस वाले सरफेस को फर्स्ट सरफेस मान रहे हैं, इस वाले सरफेस को सेकंड सरफेस मान रहे हैं। जब इसको फर्स्ट मान रहे हैं
तो ये तुम्हारा C1 हो गया, ये तुम्हारा R1 हो गया। इसे सेकंड मान रहे तो ये तुम्हारा C2 हो गया, ये तुम्हारा R2 हो गया। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट मानना शुरू कर देंगे, इसको फर्स्ट मानना शुरू कर देंगे, तो तुम्हारा C2 क्या कहलाएगा? C1, R2 क्या कहलाएगा? R1। जब हम इसको सेकंड मानना शुरू कर देंगे तो C1 क्या कहलाएगा? C2 और R1 क्या कहलाएगा? R2। आया बात समझ में? बिल्कुल। मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सरफेस को सेकंड मान लो और सेकंड सरफेस को फर्स्ट मान लो, तो जहां पे R1 था वहां पे R2 हो जाएगा, जहां पर C1 था वहां पे C2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जहां पे R2 था वहां पे R1 हो जाएगा, जहां पे C2 था वहां पे क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो लेंस तुम्हारा काफी मोटा है तो मेजरमेंट सरफेस से करना पड़ गया। अगर लेंस तुम्हारा बहुत पतला हुआ, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर एकदम पतला पतला लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पतला हुआ तो बीच का डिस्टेंस बहुत बहुत कम, बीच का डिस्टेंस बहुत बहुत कम। जब ये डिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है तो मेजरमेंट किसी कॉमन पॉइंट से करना शुरू कर देते हैं। जब डिस्टेंस बीच का बहुत कम हो गया मतलब लेंस तुम्हारा कैसा हो गया? थिन हो गया। तो जो मेजरमेंट करते हैं R1 R2 का वो किसी कॉमन पॉइंट से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने माना ये फर्स्ट सरफेस, हमने माना ये सेकंड सरफेस। ठीक है, बीच में हम कोई कॉमन पॉइंट ऐसे करके कंसीडर कर लेते हैं बाबू। बीच में कोई कॉमन पॉइंट ऐसे करके हमने क्या कर लिया? बना लिया, ये कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जो भी C1 C2 मेजरमेंट होगा वो सब के सब यहीं से, जो भी C1 C2 मेजरमेंट होगा सब के सब यहीं से। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है तो इसके लिए C1 इधर कहीं होगा, उसका ही मेजरमेंट यहां से, C1 R1 का मेजरमेंट भी यहीं से। ये सेकंड सरफेस है तो इसके लिए C2 कहीं इधर होगा, ये C2 हो गया, ये R2 हो गया। मतलब पतले लेंस के केस में जो मेजरमेंट होता है किसी कॉमन पॉइंट से करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ थिन लेंस, in case of thin lens we measure R1, we measure R1 and R2 and R2 and R2 from a common point, from a common point। आया बात समझ में? बिल्कुल। पतले पतले लेंस के केस में जो R1 R2 होता है, जो C1 C2 होता है, इसे हम किसी कॉमन पॉइंट से क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। चलो इरेज करते हैं। अब समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे आसान है, कोई झंझट ही नहीं उसमें। चलिए इसी नंबर में बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, पी एक्सिस लिख देते हैं, बस हो गया खत्म। पी एक्सिस लिख दिया, हो गया। चलिए समझिएगा, समझिएगा। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, इसे अगर हमने फर्स्ट सरफेस बोल दिया, इसे हमने सेकंड सरफेस बोल दिया, तो फर्स्ट सरफेस का स्फीयर इधर बनेगा, मतलब इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, C1। ठीक है, सेकंड सरफेस का जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इसका स्फीयर इधर कहीं बनेगा, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? C2 हो गया। कोई इमेजिनरी लाइन जो C1 और C2 को आपस में क्या कर दे? ज्वाइन कर दे, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या कहला गया? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाया। ये तुम्हारा क्या कहलाया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पतले लेंस के केस में दोनों मेजरमेंट किसी कॉमन पॉइंट से करते हैं। ये बीच में तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक मन गढ़ंत लाइन होता है। वास्तविक में तुम्हें ऐसा कोई लाइन दिखाई देने वाला नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि C1 और C2 को आपस में क्या करता है? ज्वाइन करता है। यहां पर भी देख लो, ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस हो गया, ये तो तुम्हारा कॉन्वेक्स था, ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू? कॉन्केव हो गया। ये अगर तुम्हारा फर्स्ट है, ये अगर तुम्हारा सेकंड सरफेस है, तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा C2, इसका सेंटर कहीं इधर होगा C1। एक इमेजिनरी लाइन, एक मनगढ़ंत लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो C1 C2 को आपस में ज्वाइन कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। पतले लेंस के केस में दोनों मेजरमेंट सेम पॉइंट से, R1 R2 को एक ही पॉइंट से मेजर कर लेना है। ठीक है, चलिए क्या होता है? इमेजिनरी लाइन
imaginary line which joins C1 and C2 called, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि C1 को C2 से क्या करता है, ज्वाइन करता है, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आया बात समझ में? बिल्कुल यही होता है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। इससे ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस में आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब समझाते हैं फोकस के बारे में। यहां पर भी सेम चीज ध्यान रखिएगा। अगर तुम फर्स्ट सरफेस को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट मानोगे, अगर तुम फर्स्ट को सेकंड मानोगे तो C1 C2 बन जाएगा, सेकंड को फर्स्ट मानोगे तो C2 क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। ठीक है, मानने पे है, हमारी मर्जी, हमने इसे फर्स्ट माना, कोई बच्चा होगा इसे सेकंड मानेगा, अगर कोई बच्चा इसे सेकंड मानेगा तो C1 को C2 बना देगा, अगर कोई बच्चा इसको फर्स्ट मानेगा तो C2 को C1 बना देगा। बस इतना ही अंतर नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं फोकस के ऊपर। अब बात करते हैं फोकस के ऊपर। फोकस को सबसे पहली बात F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोकस दो तरह का, एक होता है तुम्हारा फर्स्ट फोकस। आपका फर्स्ट फोकस क्या है सर? हमारा फर्स्ट फोकस क्या रहेगा, पढ़ाई होना चाहिए, और क्या होगा। सेकंड क्या होता है, और दूसरा होता है तुम्हारा सेकंड फोकस। आजकल के जमाने में लोगों का फर्स्ट फोकस कहीं और होता है, सेकंड फोकस कहीं और होता है। आया बात समझ में? हाँ, लेकिन फर्स्ट फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। चलो, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, F1 से। सेकंड फोकस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, F2 से। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। लेंस के केस में फर्स्ट फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। लेकिन सेकंड फोकस तुम्हारा क्या है, टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट ये भी जान लेते हैं। इसका यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान, यूज ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही साथ आप लोगों को जब हम मिरर पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे साइन कन्वेंशन, उसी तरह का साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी पढ़ाएंगे लेंस के केस में। उस साइन कन्वेंशन को पढ़ने के दौरान भी हम किसका यूज करेंगे, F2 का ही ज्यादा यूज करेंगे। F2 तुम्हारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ड्यूरिंग साइन कन्वेंशन। तो एक बार फिर से, लेंस के पास दो तरह का फोकस होता है, जिस तरह से हमारे आपके जीवन में होता है दो फोकस होता है, उसी तरह से लेंस के पास भी कितना फोकस, दो फोकस। एक होता है फर्स्ट फोकस, दूसरा होता है सेकंड फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस को F1 से, सेकंड फोकस को F2 से। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फर्स्ट फोकस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सेकंड फोकस यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारे आपके जीवन में क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फर्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, सेकंड फोकस जहां मर्जी वहां करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम हमेशा बच्चों से यही कहते हैं, आप अपने पढ़ाई को बैलेंस में रख करके जितना ऐश मौज कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां से फोकस पीछे नहीं होना चाहिए, यहां से फोकस आपका घटना नहीं चाहिए, यहां से आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पढ़ाई बैलेंस में है, फिर जितना एंजॉय करना है कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहां से फोकस कम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को एकदम बैलेंस में रखना है। ठीक है, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। इंपॉर्टेंट कौन होता है, सेकंड फोकस। जो इंपॉर्टेंट हो उसे कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड फोकस का यूज कहां करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, और कहां करते हैं, साइन कन्वेंशन में। यहां तक नोट करिए, इरेज करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइएगा सेकंड फोकस, आसान है, 5-5 मिनट का खेल है, ज्यादा नहीं है। चलिए देखिएगा क्या होता है सेकंड फोकस।
हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, F2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेंस बनाओ दोस्त, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर मान लेते हैं C1 है, इधर मान लेते हैं हमारा क्या है बाबू, C2 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, कॉन्केव लेंस बना ले रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया दोस्त, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलो इधर कहीं C1 मान लेते हैं, इधर कहीं क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए सेकेंड फोकस को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमें रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना होगा। लेके आओ, सेकेंड फोकस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना होगा। कैसा लाना होगा, पैरेलल। रे ऑफ लाइट को ऐसे करके हमने पैरेलल ले आया, ठीक है, ले आया। जब कॉन्वेक्स लेंस से रे ऑफ लाइट पास होगा तो बेचारा होगा क्या, कन्वर्ज करेगा, किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगा, एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f2 से। ये F2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये F2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फोकल लेंथ को। यही इंपॉर्टेंट है, F1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। एक चीज यहां पे रट लेना, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो सेकंड फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 ना लेना है, प्लस 15 लेना है। क्या लेना है, प्लस 15 लेना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कौन सा वाला, सेकंड वाला। कौन सा वाला, सेकंड वाला। इंपॉर्टेंट कौन होता है, सेकंड वाला, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी जब इसका भी सेकंड फोकस को एक्सप्लेन करना होगा, समझना होगा, तो यहां पर भी आपको रे ऑफ लाइट कैसे लाना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट को ऐसे करके बिखेर देगा, डाइवर्ज करवा दिया, जाओ हमसे दूर चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इधर से कोई इंसान होगा, हम आप या फिर वो, कोई भी, हम आप या फिर वो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इधर से देखने पे ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, पीछे कहीं यहां से आ रहा है, पीछे कहीं यहां से आ रहा है, डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, पीछे कहीं यहां से आ रहा है। इसे भी पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा पीछे कहीं यहां से आ रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आता हुआ आपको महसूस हो जाए, इसे ही क्या कहते हैं, F2 के नाम से जानते हैं। यहां पर ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको कि शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड फोकस। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड फोकल लेंथ। जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के केस में सेकंड फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, उसी तरह से कॉनकेव लेंस के केस में, कौन सा लेंस है बाबू, कॉनकेव लेंस के केस में जो सेकंड फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये बेचारा ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर आपको दे रखा है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 नहीं यूज करना है, -15 यूज करना है। आया बात समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड फोकल लेंथ होता है, जो इंपॉर्टेंट वाला फोकल लेंथ होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने सेकंड फोकस को एक्सप्लेन कैसे किया, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, तो लेंस को पास करने के बाद वो या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। अब रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच का, उसे हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर
इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। आमतौर पे आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे कि इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आता है वो पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल होता है। इधर कहीं दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इधर कहीं दूर पे क्या रखा हो? कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगा वो आमतौर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, यहां से आने वाला रे ऑफ लाइट कैसा है? पैरेलल है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? जहां पे दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर दे या तो अपीयर टू कट कर दे, वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो इसका इमेज कहां बनेगा? F2 पे। इसका इमेज कहां बनेगा? F2 पे। मतलब ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैसा पॉइंट जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे भी क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। दो तरीके से एक्सप्लेन किए। पहला, कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, वो लेंस को क्रॉस करने के बाद किसी एक पॉइंट पे या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो जाए उसे क्या कहते हैं? सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। पहला तरीका। दूसरा, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है तो लेंस को क्रॉस करेगा, कन्वर्ज होके मिलेगा कहां पे? F2 पे। कहां पे मिलेगा? F2 पे। जिस पॉइंट पे दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर दे या तो अपीयर टू कट करे, मतलब ऐसा महसूस हो जाए कि कट कर रहा है, ऐसा क्या हो जाए? महसूस हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। उसी पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। इसको लिख दे रहे हैं। When a ray of light moves parallel to principal axis, then after passes through lens, they either converge और डाइवर्ज। वो या तो कन्वर्ज होगा या तो क्या होगा? डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज। एंड द पॉइंट on principal axis at which they converge or from which they appear to diverge, called second focus। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो वो रे ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। कब? लेंस को क्रॉस करने के बाद। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो जाए, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए फिर जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो जाए, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तब उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। और करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहां लिखते हैं, और व्हेन ऑब्जेक्ट is at infinite and the point on principal axis at which image is formed called second focus। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेकंड फोकस के नाम से
जानते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं दोस्त। हो गया? यस सर। नोट कीजिए जल्दी से। कट नहीं रहा है जी, ऊपर का देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए ठीक है, हो गया। इरेज करते हैं कुछ कुछ, पहले डेफिनेशन इरेज कर देते हैं। इन सब चीज को भी इरेज करते हैं। ये सब चीज तो तुम लोग को आ ही गया अब। चलिए हो गया ना। अब देखो कुछ और सीखते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। कुछ सिखाना है इसलिए इन्फिनेटिव वगैरह भी इरेज कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा जगह चाहिए था और कोई बात नहीं। इसे आगे बढ़ा दो, इसे भी आगे बढ़ा दो ऐसे करके। अब मजा आएगा, मजा आएगा नहीं, मजा आवेगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये इतना दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। इतना ही दूरी यहां से ऐसे मेजर कर लो। जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं 2F2। जो पॉइंट आता है 2F2। हमने माना, ऐसा कोई लिखित नहीं है कि 10 सेंटीमीटर मानना है, 20, 50, 100, 1000, 2000 कुछ भी मान सकते हो। हमने माना कि F2 का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके F2 के बीच का डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर। इतना ही डिस्टेंस अगर F2 से आगे माप लिया जाए, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 2F2 कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, 2F2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 2F2 कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से इस फोकल लेंथ को F2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस वाले फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 स्मॉल F2 से। 2 स्मॉल F2 से। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक। जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, वही डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। आया बात समझ में? बिल्कुल। मतलब सेकेंड फोकल लेंथ का जो वैल्यू है, उसके डबल दूरी पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, 2F2 के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक उसी तरह कहानी यहाँ पर भी, इधर भी अगर मान लेते हैं कि फोकल लेंथ का वैल्यू चलो मानते हैं 20 सेंटीमीटर। ऐसा हमने माना है बाबू, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। उतना ही डिस्टेंस इधर ही मेजर कर लो। तो जो पॉइंट आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2F2 कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, 2F2 कहेंगे। आया बात समझ में? F2 क्या होता है, 2F2 क्या होता है, आ गया बात समझ में? क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? थैंक यू। चलिए, एरो नहीं रिप्रेजेंट कहते, एरो लगाना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता चलता है कि रे ऑफ लाइट कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। उतना ही डिस्टेंस अगर F2 से लेके इधर मेजर कर लेते हैं, तो जो पॉइंट मिलेगा उसे क्या कहेंगे, 2F2 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2F2 कहेंगे। ठीक है, अब अगर इतना दूर को स्मॉल F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 2F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। आया बात समझ में? बिल्कुल, यही लिखा था ना, F2 क्या होता है, 2F2 क्या होता है, सब कुछ आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, समझाते हैं कि फर्स्ट फोकस क्या होता है। फर्स्ट फोकस क्या होता है, चलिए। फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस। चलिए, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ऐसे करके बड़े प्यार से बनाना है, ऐसे करके। ये बीच में तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ लिख देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखो इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट को ओरिजिनेट करवाना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले, जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले और लेंस को क्रॉस करने के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले और लेंस को क्रॉस करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, F1 के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, F1 के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से कॉनकेव के केस में क्या होता है, लेंस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट, लेंस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जिधर कोई रे ऑफ लाइट अगर मूव करे, लेंस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जिधर की अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर जाए, मूव कर जाए, जिधर की कोई रे ऑफ लाइट क्या कर जाए, मूव कर जाए, क्या कर जाए, मूव कर जाए, ठीक है। और लेंस को क्रॉस करने के बाद वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। जरा सोचो ये रे ऑफ लाइट किधर मूव कर रहा था, इस वाले पॉइंट की ओर नहीं मूव कर रहा था, ये वाला किधर मूव कर रहा था, इधर मूव नहीं कर रहा था, ऐसे करके, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसे कहते हैं फर्स्ट फोकस। क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट फोकस को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट निकले या जिस तरफ कोई रे ऑफ लाइट जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वैसा पॉइंट जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले या जिस तरफ कोई रे ऑफ लाइट जाए और लेंस को क्रॉस करने के बाद अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। आया बात समझ में। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में। इधर इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकल लेंथ के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। याद करो और बताओ, याद करो और बताओ, इसके जस्ट पहले जब हम सेकंड फोकल लेंथ पढ़े थे, सेकंड फोकस के बारे में पढ़े थे, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में सेकंड फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के केस में सेकंड फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो फर्स्ट फोकल लेंथ होता है, जो तुम्हारा ये है, क्या थोड़ा डिटेल लिख देते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो सेकंड फोकल लेंथ होता है उसका वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही जो फर्स्ट फोकल लेंथ का वैल्यू होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या हो जाएगा बाबू, नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आपको बता दिया गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ है बाबू। रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग याद करिए और बताइए, इसके जस्ट पीछे वाले केस में जब हमने सेकंड फोकस के बारे में पढ़ा था, उस केस में हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका सेकंड फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव का सेकंड फोकल लेंथ हमेशा कैसा, नेगेटिव। तो फर्स्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बेचारा कैसा हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजों को भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे मान लिया कि फर्स्ट फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। ऐसा हमने मान लिया, मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। उतना ही डिस्टेंस अगर यहां से इधर ही मेजर कर लेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, 2F1 कह देंगे। क्या कह देंगे, 2F1। क्या कह देंगे, 2F1। ठीक उसी तरह से हमने मान लिया कि इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है, चलो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया है, मान लिया, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15। उतना ही डिस्टेंस अगर यहां से इधर मेजर कर लें तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उस पॉइंट को कहेंगे F2, सॉरी 2F1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2F1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2F1 कहेंगे। आया बात समझ में। जिस तरह से यहां से यहां तक के डिस्टेंस को F1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल f1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आप भी बता सकते हैं कि इस पूरे डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2F1 से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्त, 2F1 से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये जो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया यहां से लेके यहां तक वाला, इसे क्या कह सकते हैं, 2F1 कह सकते हैं। आया बात समझ में।
जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F1 का होगा वही डिस्टेंस F1 से 2F1 तक का भी होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। इसे क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल F1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल F1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल F1। आया बात समझ में? बिल्कुल। ये था तुम्हारा क्या, फर्स्ट फोकस। क्या था? फर्स्ट फोकस। डिफाइन कैसे करना है कर देते हैं। कोई वैसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले या जिधर कोई रे ऑफ लाइट जाए और लेंस को क्रॉस करने के बाद अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है। दोज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from which a ray of light originate or toward which a ray of light move and after passes through lens they become parallel to principal axis. Such point are known as first फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? दोज पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, जहां से कोई रे ऑफ लाइट निकले या जिस तरफ कोई रे ऑफ लाइट मूव कर जाए, ठीक है, और लेंस को पास करने के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आपको फील दिलवाना है टॉपिक का, बाकी क्लास तुम्हारा खत्म होने वाला है। नोट करो यहां तक। चलिए देखिएगा, समझिएगा। एक ही लेंस का यूज करके समझा देते हैं। फील, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे करके पैरेलल आएगा, बीच में तुम्हारा ओरिजिन है, पैरेलल आएगा, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो जाएगा। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा उसे क्या कहेंगे, सेकंड फोकस। इधर कहीं थोड़ी दूर पे तुम्हारा क्या होगा, 2F2 होगा। अगर इधर तुम्हारा सेकंड फोकस हो गया बाबू, तो तुम लोग सोच समझ के खुद ही बता सकते हो, इधर तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट फोकस, और इधर थोड़ी दूर पे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2F1। ठीक है, बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आया बात समझ में? बिल्कुल। अभी इंसिडेंट रे कहां से कहां जा रहा है, तुम देख सकते हो। अभी इंसिडेंट रे तुम्हारा लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जाए, कि रे ऑफ लाइट को कहां से कहां लेके आया जाए, राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे ऐसे। इस केस में ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस बार रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रहा है, देखो ये राइट है, इधर लेफ्ट होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा है बाबू, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है,
आगे चल के ये भी तो क्या होगा, कन्वर्ज ही करेगा ना, यहाँ कहीं कन्वर्ज हो गया, जहाँ कन्वर्ज होगा यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, F2 बनेगा, यहाँ से थोड़ा दूर पे तुम्हारा क्या बनेगा, 2F2 बन जाएगा। अगर इधर F2 है तो इधर तुम्हारा क्या बनेगा, F1, इधर थोड़े दूर पे तुम्हारा क्या बनेगा, 2F1। अब कह सकते हैं अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो F1 और F2 आपस में अपना पोजीशन क्या कर लेगा, इंटरचेंज कर लेगा। देखो जब रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट आ रहा था, लेफ्ट टू राइट आ रहा था, तो F1 तुम्हारा कहाँ था, राइट साइड में, सॉरी, जब रे ऑफ लाइट तुम्हारा लेफ्ट टू राइट आ रहा था उस केस में F2 तुम्हारा कहाँ था, राइट साइड में, 2F2 भी कहाँ था, राइट साइड में, F1 कहाँ था, लेफ्ट साइड में, 2F1 भी कहाँ था, लेफ्ट साइड में। लेकिन जब रे ऑफ लाइट तुम्हारा राइट टू लेफ्ट गया, राइट टू लेफ्ट गया, तो तुम्हारा F2 कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में, 2F2 कहाँ चला गया, राइट साइड में। यहाँ पे F2 राइट में, 2F2 राइट में, यहाँ पे F2 लेफ्ट में, यहाँ पे 2F2 लेफ्ट में, यहाँ पे तुम्हारा F1 2F1 लेफ्ट में, यहाँ पे F1 2F1 राइट में। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को अगर हम चेंज कर देंगे तो F1 F2 अपना पोजीशन आपस में क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है, साथ ही साथ 2F1 और 2F2 भी अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, इफ बी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे then both F1 and F2 as well as 2F1 and 2F2 interchange इट्स ऑन पोजीशन, अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। इतना ही नहीं, भी और सुनिए, अगर आप लेंस को 180 डिग्री क्या करोगे, रोटेट करोगे, 180 डिग्री क्या कर दोगे, रोटेट करोगे, तो भी F1 F2 अपना पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा लेंस ऐसे रखा हुआ, ये तुम्हारा लेंस ऐसे रखा हुआ है, इस केस में तुम्हारा F2 इधर, 2F2 इधर, F1 इधर, 2F1 इधर। अगर इसको घुमाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके इसको पूरा घुमा देंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो जो तुम्हारा F2 था अब इधर आ जाएगा, 2F2 इधर आ जाएगा, जो F1 था वो इधर चला जाएगा, 2F1 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। अरे सोचो ना, ऐसे एकदम लेंस है हमारे पास, चलो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये हमारा क्या था, लेंस था, ऐसे करके। इधर तुम्हारा 2F मान लेते हैं, ये जो ब्लू कलर का कैप है ये तुम्हारा F2 है, इधर तुम्हारा F1 है। ठीक है, जब लेंस को 180 डिग्री घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऐसे करके घुमाए 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 घुमाए, ऐसे करके घुमा दिए। ठीक है, तो F2 तुम्हारा इधर नहीं आ गया, आ गया ना। एक बार फिर से, ये तुम्हारा F2, इधर कहीं तुम्हारा F1, इधर तुम्हारा F2, ये तुम्हारा F1। लेंस को 180 डिग्री अगर हम रोटेट कर देंगे, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो जहां पे F1 था उधर क्या आ गया, F2, और जहां पे F2 था वहां पे क्या आ गया, F1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, if we rotate a lens by an angle of 180 डिग्री, then also, तो भी F1 F2 as well as 2F1 and 2F2 interchange its on position, interchange its on position। इंटरचेंज इट्स ऑन पोजीशन। आया बात समझ में, बिल्कुल। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को चेंज कर दो या लेंस को 180 डिग्री क्या कर दो, रोटेट कर दो, दोनों ही केस में F1 F2 साथ ही साथ 2F1 एंड 2F2 आपस में अपने पोजीशन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अच्छा क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।
थोड़ा सा नीचे का कट रहा है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो, हो गया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।